कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा पैसे देता है? यूट्यूब कोई करीब भी नहीं होता। पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज छोटा है, एडवर्टाइजर स्पेंडिंग बहुत कम है। पाकिस्तान में रफली 1000 एड प्लेस होने पे आपको कोई तकरीबन 150, 200 रफली ये रेट मिलता है रफली। अगर आप व्यूअर को होल्ड करते हैं, फर्ज करें आप 5 मिनट तक 5.5 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं, 5.5 मिनट में आपकी 3 एड प्लेस हो जाते हैं। क्योंकि एड सर्व इस बुनियाद पे नहीं होना होता कि आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है, ये इस बुनियाद पे होना होता है कि व्यूअर क्या है। जैसे अब पाकिस्तान में बैठ के हमें एक यांगो का आ रहा है तो यांगो का ऐड है। 10K फॉलोअर्स के बाद अगर बाहर का भी अकाउंट है तो 10K फॉलोअर्स के बाद आपकी इनकम आना शुरू होती है। वो आप अप्लाई करते हैं, ओके उसमें 10K फॉलोअर्स है मिनिमम क्राइटेरिया। तो 8 मुल्क हैं जिनमें मोनेटाइजेशन वो देता है, उनमें से एक मुल्क से वो साइंड अप है। उसमें यूके है, अमेरिका है, आई थिंक कनाडा भी है, कोरिया है, जापान है, स्पेन है, इटली है। जापान कोरिया का जो सीपीएम है, अगर आप यहाँ से कोई ऑडियंस डेवलप कर लेते हैं तो यानी हमारा एक दफा 2000 व्यूज पे $60 बने थे जापान से। अब लोग आना शुरू हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ सिर्फ पैसों के लिए, तो है क्या आने वाले वक्त में ये पैसे देना बंद कर दें? ऐसा हो सकता है? उल्टा बढ़ते जाएंगे। अच्छा, बढ़ते इसलिए जाएंगे कि अब एडवर्टाइजर भी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं तैयब इब्राहिम साहब, जिन्होंने डिजिटल मीडिया के थ्रू हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी, जो कि मशहूर कंटेंट क्रिएटर, मोटिवेशनल स्पीकर और रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपर्ट भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें डिजिटल मीडिया का गुरु भी कहा जाता है। सर, डिजिटल मीडिया का दौर है, ठीक है, और लोग आपको पता है पागल हो चुके हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ठीक है। आजकल तो यही रह गया, ठीक है, कुछ अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है, बट मोस्टली लोगों का क्या कहते हैं, इंटरेस्ट जो है सिर्फ पैसे की तरफ है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये लगता था कि सिर्फ यूट्यूब पैसा देती है, ठीक है, लेकिन अब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं मार्केट में, तो क्या बाकी प्लेटफॉर्म्स भी पैसा दे रहे हैं? कोई और है? एक्चुअली पैसा बहुत है इस चीज में, मेन बात है पॉपुलैरिटी। अगर आप पॉपुलर हो जाते हैं तो जितना पैसा स्नैपचैट देता है, अगर आपकी वीडियोस स्नैपचैट जितना पैसा स्नैपचैट मिलता है, अगर आपकी वीडियोस स्पॉटलाइट में आने शुरू हो जाती हैं तो उतना पैसा कोई कम्पीट भी नहीं कर सकता, कोई मीट नहीं करता, कोई मैच नहीं करता। इतना टाइम कहाँ थे आप? इतना टाइम कहाँ थे? उसके लिए आपको प्रोफेशनल लेवल पे करना पड़ता है, एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है हमेशा, एक प्रोडक्शन स्केल मैच करना पड़ता है हमेशा। ये ऐसे ही हर कोई नहीं कर सकता, वो इनवाइट ओनली है। क्या हो सकता है, लाइक अब एक आम बंदा है, ठीक है, आपको पता है स्नैपचैट तो हर इंसान बना रहा है, हर नॉर्मल पर्सन भी, तो स्नैपचैट से पैसे कमाने का क्या, मुझे लगा था सिर्फ यूट्यूब पैसे देता है। यूट्यूब भी देता है, फेसबुक देता है। 2 किस्म के तरीके होते हैं। एक है मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में ये होता है कि जी आप वीडियो बनाएं, उस पे ऐड चलेगा, वो जो ऐड चलेगा उससे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। यही टिकटॉक है, यही फेसबुक है, यही यूट्यूब है, ठीक है। ये तो चल रहा है। उसके अलावा आप इंस्टा से और बाकी जो स्पॉन्सरशिप डील्स हैं वो इस बुनियाद पे आपको मिलती हैं कि आपकी जो कैटेगरी है, किस टाइप का कंटेंट आप बना रही हैं, ठीक है, और उसमें आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, ठीक है। जैसे फूड ब्लॉगर्स इंस्टा पे बहुत पैसा कमा लेते हैं, टिकटॉक पे बहुत कमा लेते हैं। इसी तरह इंस्टा पे जो ये लाइफस्टाइल और मेकअप और कॉस्मेटिक्स और इस तरह की जो चीजें हैं उनकी बहुत अच्छी मार्केट है, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी पॉपुलैरिटी कितना है, आपका कंटेंट, अगर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपका कंटेंट देख के और उस नीश के अंदर आप पॉपुलर हैं तो पैसे आप तक खुद पहुंच जाए। वैसे क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा आजकल कौन सा कंटेंट जो है ट्रेंडिंग पे जा रहा है? कोई कंटेंट नहीं है, हर कंटेंट ट्रेंडिंग पे जा रहा है दुनिया की। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के तकरीबन 15 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। 15 करोड़? 15 करोड़। इनमें से कमा कितने रहे? नहीं, ये तो इंटरनेट यूजर्स हैं जिनके पास फोन है या ठीक है कोई कंप्यूटर है जिस पे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं जो पीटीए की होती है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो बताती है, वो 15 करोड़ हमारे इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। ये 6 ऑस्ट्रेलिया बनते हैं, ओके, शायद इससे भी ज्यादा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया एक इतनी बड़ी मार्केट है तो पाकिस्तान की आबादी ही बहुत ज्यादा है, और उसके बाद फिर आप इंडिया की देख लें, वो लोग सारे जो उर्दू हिंदी समझते हैं, बिल्कुल, और अक्रॉस द ग्लोब जो लोग हैं, एक बहुत बड़ी तकरीबन 80 करोड़ लोगों की मार्केट बनती है। और इतनी बड़ी मार्केट है तो इसके अंदर से आप चाहे जो मर्जी टॉपिक अपना पकड़ लें, अगर आपको खुद इंटरेस्ट है तो उसके सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग निकल ही आएंगे, ठीक है, आपकी व्यूअरशिप बन जाएगी। बस जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उस चीज में आप
आपका चैनल किस लेवल पे है, आपका जो कंटेंट है वो जो उस इंटरेस्ट को रखने वाले लोग हैं उनको कितना पसंद आता है। ठीक है। अगर उसमें आप बहुत अच्छे हैं तो उस मार्केट को कैटर करने वाले जो एडवर्टाइजर्स हैं वो आपसे राब्ता करेंगे कि जी हमारा प्रोडक्ट एंडोर्स कर दो, पैसे मिल। ठीक है। पाकिस्तान में वैसे कितने ही पैसे मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, कितने हद तक? जैसे डकी भाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो तो मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ कमा लेते हैं महीने का, आई थिंक सो, इतना ही। अगर उसे ये है सिर्फ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। अच्छा। एक ये जो फिर सियासतदान भी पैसे देते हैं जो कि अंडर द टेबल देते हैं, वो कहते हैं भाई लिखना नहीं है आपने, उसमें भी 20-25 लाख आम मिल जाते हैं अगर आप पॉपुलर हो। वो एक वीडियो करनी होती है आपने। सर एक बात है, वैसे मैंने देखा है एक वीडियो ऊपर जाती है उसके बाद आप पॉपुलर हो जाते हैं, वो चाहे 1 साल बाद जाए, 2 साल बाद जाए, चाहे महीने के अंदर चली जाए। जी बिल्कुल, मोस्टली यही सिनेरियो है, लेकिन उसके बाद उस पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक आधी वीडियो तो हिट हो जाती है। अगर मैं याद कराऊं, अरशद चाय वाला, वो एक बड़े मशहूर, बहुत खूबसूरत, वो बहुत टाइम पहले आई थी, 5-6 साल वो एक दफा उनको ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल गई, सब कुछ मिल गया, कहाँ गए? लेकिन सर मैंने सुना था कि उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। नहीं चला तो फिर छोड़ेंगे ना, और क्या करेंगे। निहाल नसीम एक दफा बहुत पॉपुलर हुई थी, सिंगर थी, बहुत अच्छा गाती थी, बहुत ज्यादा। वो उस वक्त छोटी सी होती थी, आई थिंक वो आयमा बेग को सुनने में आया था, थोड़ा कॉपी करती हैं उन्हीं की। उस वक्त छोटी सी होती थी, जिस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में उन्होंने गाना सुनाया था, मन मायल का आई थिंक सॉन्ग था, वो एक दफा बहुत पॉपुलर हो गया, बट उसके बाद फिर वो अब गायब है। क्या वजह होती है कि आप एकदम से आते हैं और गायब हो जाते हैं? क्या आपको उस वीडियो में कोई बहुत अनोखी चीज निकल आना बड़ी मजे की चीज है, लेकिन उसके बाद एक क्रिएटेड कंटेंट को जिसपे अच्छी स्क्रिप्टिंग हो, अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी हो, अच्छी एक ऑडियंस डेवलप की जा सके, ये बकायदा स्किल सेट है, एक फुल टाइम जॉब है, ये एम ही नहीं सबसे ज्यादा आपको कंटेंट क्रिएटर है, आपको पता है एम ही नहीं हो जाता। चीजें ऐसे ही नहीं हो जाती। मुझे ये पता है कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा पैसे देता है? यूट्यूब कोई करीब भी नहीं आता। अगर आपकी लगी हुई ऑडियंस हो, आप व्यूअर को बिठा सकते हैं, यानी 4-5 मिनट 10 मिनट बैठ के व्यूअर आपकी वीडियो देखे, तो अगर आपके पास ऐसे कोई 20,000 लॉयल व्यूअर्स भी हैं ना, 20,000 जो आपकी वीडियो पे एवरेज व्यूज, और सिर्फ पाकिस्तानी या आउट ऑफ द कंट्री होने चाहिए, कौन से ज्यादा मैटर करते हैं? की ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज छोटा है, एडवर्टाइजर स्पेंडिंग बहुत कम है, ठीक है, चाहिए आरपीएम बहुत कम है, आरपीएम इज रेवेन्यू पर मिल, रेवेन्यू पर मिल यानी 1,000 एड प्लेस हो तो कितने पैसे आते हैं? पाकिस्तान में रफली 1,000 एड प्लेस होने पे आपको कोई तकरीबन 150, 200 रफली ये रेट मिलता है, रफली। अब हर वीडियो प्ले पे ऐड चलती भी नहीं ऐसी है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2,000 व्यूज हो तो 1,000 एड प्लेस आपको मिलते हैं। 2,000 व्यूज, ठीक है, 50% की रेशियो है एड प्लेस की। अब अगर पाकिस्तान से आपने 1 लाख व्यूज लिए तो आपको इसका मतलब ये है कि 50,000 एड प्लेस हुए, 50,000 एड प्लेस हुए तो हर 1,000 पे अगर आपको 100 रुपया मिल रहा है तो 5,000 रुपया आपको तकरीबन मिल गया। सिर्फ 100 रुपए, यानी हर अगर 1,000 व्यूज पे 100 रुपया मिलता है, क्योंकि पाकिस्तानी 100 आप इसको 200 कर लें, ठीक है, आपको 10,000 रुपया बन गया। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या आता है? अगर आप व्यूअर को होल्ड करते हैं, फर्ज करें आप 5 मिनट तक, 5.5 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं, 5.5 मिनट में आपकी 3 एड प्लेस हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हर प्ले पे, हर व्यू पे जो आपको 1 ऐड मिल रही थी, अब वो 3 ऐड मिल रही हैं, जो आपको 200 रुपया मिल रहा था वो 600 रुपया हो गया। अच्छा, ये भी मैटर करता है ऐड आ किस चीज का रहा है? ये मैटर जरूर करता है, हाँ। और लेकिन इस चीज का ताल्लुक इस चीज से भी होता है कि व्यूअर कौन है, क्योंकि एड सर्व इस बुनियाद पे नहीं होना होता कि आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है, ये इस बुनियाद पे होना होता है कि व्यूअर क्या है, उसकी डेमोग्राफिक क्या है, कहाँ बैठा है, एज ग्रुप क्या है, इनकम ब्रैकेट उसकी क्या लगती है, उसका पहले शॉपिंग बिहेवियर क्या रहा है। अगर कोई व्यूअर लेट्स से अब्रॉड का ट्रैवल करता रहा है तो उसको कतर एयरवेज का अगर ऐड आ रहा है तो कतर एयरवेज का ऐड बहुत महंगा होगा, लेकिन अगर कंपैरेटिवली उसको किसी जैसे अब पाकिस्तान में बैठ के हमें एक यांगो का आ रहा है तो यांगो का ऐड आप बताएगा बिल्कुल नहीं कर सकता। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, एड्स को रेवेन्यू को छोड़ के हमेशा कंटेंट बनाना चाहिए, ठीक है। अगर इस चक्कर में पड़े रहेंगे ना कि यार पैसे आएंगे, ये हम कंटेंट बनाएंगे, चलो यार इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड कोई टॉपिक पकड़ते हैं ताकि हमें महंगे एड्स हों और पैसे आए, तो पैसे आएंगे ही नहीं कभी भी।
वो पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसे वो इस वजह से नहीं आएंगे। सिंपल सी बात ये है कि आपकी एक्सपर्टीज वो नहीं होगी। ठीक है, आप सिर्फ इस वजह से बना रहे हैं कि आपको लगता है कि इस पे ज्यादा पैसे हैं। पैसे सिर्फ तब आएंगे जब आप किसी ऐसे टॉपिक पे बनाएंगे जो टॉपिक आपको बहुत पसंद होगा, उसमें फिर आपका जाहिर है नॉलेज भी ज्यादा होगा, आपका जेन्युइनली पैशन आता है वीडियो बनाते हुए, आपको लगता है कि यार आपको खुद मजा आ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस पे ट्रांसफर होता है। और मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है, जब तक आप पैसे को छोड़ने इंटरेस्ट लेके नहीं ना करते, एंजॉय नहीं आप कर रहे, तब तक आप नहीं कर सकते। अगर आप कहें भाई मैंने पैसा ही कमाना है, पैसा ही कमाना है, फर्ज करें 4 महीने 5 महीने आप रोजाना कोई 5-6 घंटे काम को दे रहे हैं और आप पैसे देख रहे हैं, पहले 2-3 महीने तो बिल्कुल जीरो है, मोनेटाइज नहीं हो रहा, फिर जाके कहीं मोनेटाइज होता है तो आप देखते हैं कि जी भाई यार 2 महीने लगा दिए, इतनी मुश्किल से करके अभी तक 50,000 व्यूज आए हैं और पैसे कितने बने हैं 150 रुपया। क्योंकि नए चैनल पे वैसे भी आरपीएम बहुत थोड़ा होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना। कितना टाइम लग जाता है वैसे मोनेटाइजेशन में? ऑलमोस्ट मोनेटाइजेशन में जो मैंने क्विकेस्ट चैनल कराया हुआ है वो 3 दिन में कराया हुआ है सर। वो चैनल बहुत बड़ा है। रोनाल्डो ने अभी जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चैनल बनाया तो कितनी देर लगी सर? वो ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। रोनाल्डो से नीचे है थोड़ा सा। शोएब अख्तर का चैनल इसी तरह बनाया था। अच्छा। तो वो भी ऐसे ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर, आई थिंक दैट वाज फास्टेस्ट टू 1 मिलियन इन द होल वर्ल्ड। 26 डेज में वो हो गया था 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितनी टाइम लगता है उसको वायरल। ठीक है सर, कोई न्यू अगर आया तो जरूरी है कि कोई यूनिक कंटेंट लेके आए जो ऑलरेडी चल रहा है, उस पे भी कोई काम कर सकता है, जो आजकल हमारे न्यू लोग बनाना अगर चाह रहे हैं तो। रेस लगी होती है, सारे दौड़ रहे होते हैं। अब देखिए हर बंदा फूड ब्लॉगर है, हर बंदा जो है मेकअप की टिप्स भी दे रहा है, हर बंदा कुकिंग भी कर रहा है, तो जो नए अगर कोई आना चाह रहा है वो बेचारा कहाँ जाए, कैसे अपनी जगह बना सकता है? कुछ बेहतर बनाओ। जैसे मुझे कहने लगा था रेस लगी होती है, सब दौड़ रहे होते हैं, अगर आपने नंबर 1 पे आना है आपको उनसे तेज दौड़ना पड़ेगा। बस वही हिसाब है। अगर आप कोई ना कोई नई चीज, कोई बेहतर चीज, कोई अच्छी चीज, कुछ ना स्पेशल करो। ठीक है। एक फायदा ये होता है एग्जिस्टिंग मार्केट में आने का कि मार्केट डेवलप्ड होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर कुकिंग का करते हैं तो कुकिंग के एडवर्टाइजर भी तैयार बैठे हैं, मार्केट, ऑडियंस, हर चीज रेडी है। अगर आप बाकियों से जो एग्जिस्टिंग लोग जो मार्केट होल्डर्स हैं, डोमिनेटर्स हैं, उनसे बेहतर कुछ कर लेते हैं तो नेचुरली। जैसे सर ये देखने में आया यूट्यूबर्स हैं हमारे, वो बड़ी कोई अजीब हरकत कर देते हैं व्यूज के चक्कर में, बहुत अजीब। लाइक अगर मैं थोड़े दिन पहले नाम तो नहीं लूंगी, एक यूट्यूबर है, उन्होंने गंजा होने का वो कर लिया, एक है वो, अब मैं नाम लूंगी तो लोग मुझे कहीं ट्रोल ना करें। नहीं वो लड़की है, आप तो अच्छा, हाँ उन्होंने कहा वो हुई नहीं, बट उन्होंने ये जस्ट शो करवाया कि हाँ मैं हो गई हूँ। तो लोग इस तरह की हरकतें भी करते हैं, ये जरूरी है? देखिए इखलाकी तौर पे इस स्टैंड पॉइंट पे मैं नहीं जाना चाहता। ऑलरेडी उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, गिर रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि जाहिर है हर वक्त ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आ रहा है, रेलेवेंसी बनाए रखना, अपने आप को पॉपुलर रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कुछ ना कुछ आपको करते रहना पड़ता है, करते रहना चाहिए। अब वो फिर आप कैसे लेते हैं? अगर जाहिर है इस तरह के तरीके, ये पहली ऑप्शन तो नहीं होती। पहले बड़ा कुछ और ट्राई किया जाता है जो नहीं चलता, फिर आप कहते हो अच्छा भाई फिर अब क्या करें, गंजे हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो करना है। ठीक है सर, ये कंटेंट चोरी करना क्या है? मतलब इनका यूट्यूबर्स का आपस में कंटेंट भी काफी मैच कर होता तो अलग ही है, लेकिन काफी अक्सर मैच कर होता है। जैसे आज एक यूट्यूबर के दुपट्टे को आग लगी है तो अगले दिन दूसरे के घर में लग जाएगी। अच्छा। ये क्या चीज है? क्योंकि मैं इनको बहुत फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारा कुछ बता रही हूँ। आसान है ना, वो कहते हैं कि अब देखें, आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित तो नहीं कर सकती कि भाई मेरा आइडिया चोरी हुआ है। उसको भी सेम आइडिया आ सकता है। जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था तो उसमें 2 लोग और थे जो कह रहे थे कि हमारा आइडिया चोरी हुआ है, हम पेटेंट नहीं करा सके। उस टाइम से चला रहा है, उसने पेटेंट पहले करा लिए। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से रहती है। वैसे भी वो कहते हैं कि 1 से चोरी करो तो चोरी है, 10 से चोरी करो तो इंस्पिरेशन है। तो ये तो चलता रहता है, इस पे किया कुछ नहीं जा सकता। और शायद ठीक भी है आपकी नजर? यार देखें, अब चलेगा तो ऐसे ही। हाँ, आप इस चीज के खिलाफ करना पड़ेगा, आप इसके खिलाफ भाषण दे सकते हैं, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि इस तरह की चीजें करें जो लोग कॉपी करें तो उन पे फिट ना बैठे बात। ठीक है। और ये सोच के करें कि आपका कंटेंट चोरी होना है, आपका आइडिया चोरी होना है, तो कोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। सर मुझे ये बताएं, कोई ऐसी एग्जांपल आपने देखी है अभी तक जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हो बहुत छोटे लेवल से और आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं?
हाँ, इतने सारे हैं। मतलब फिर आपकी नजर में पाकिस्तान में जो पहला गोल्डन बटन आया था, जो ठीक कि है। अवार्ड होता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, बड़े सारे लोग ये समझते हैं कि वो नादिर अली को आया था, उनका चैनल था अच्छा, मैं बीफ और समझती पकाओ। थी डकी भाई को आया है। नहीं नादिर अली मशहूर हुए थे कि जी उनको गोल्डन बटन आ गया है, वो पाकिस्तान का पहला चैनल, क्योंकि वो जो ये यूट्यूबर कम्युनिटी है, कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी है, उसमें वो काफी इन थे। तो जैसे ही उनका चैनल होता था बीफ और पकाओ, उस पे वो प्रैंक्स करते थे आते जाते लोगों के और साथ। ये कब की बात है? बात है आई थिंक 2018-19 की बात है। अच्छा ठीक है। तो लेकिन वो गलत है, वो दूसरा गोल्डन बटन था। जो पहला गोल्डन बटन था वो लाहौर की एक खातून है, आमना उनका नाम है। उन्होंने कुकिंग विद आमना के नाम से, कुकिंग विद आमना या किचन विद आमना, मेरा ख्याल है कुकिंग विद आमना थी चैनल, लेकिन वो उनका चैनल है। वो कहाँ है अब? वो पता नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानता ठीक उनको। है। सुना था कि शायद दुबई शिफ्ट हो गई है, शायद पाकिस्तान में ही है। उन्होंने बाद में स्पाइसेस की भी एक रेंज बना ली, उन्होंने कुकिंग का, वो सिर्फ कुकिंग करते करते वो ठीक है। बहुत अच्छे पैसे उन्होंने कमाने शुरू कर दिए, और आज उनके मल्टीपल ब्रांड्स हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मर्चेंडाइज के भी। मैंने नाम मेरे ज़हन में आ रहा है। आई थिंक बगैर शक्ल के तो नहीं कहीं बनाती, फेस के, शुरू में फेस रिवील है नहीं ना? किया फेस था, रिवील नहीं किया शुरू था। में नहीं किया था, लेकिन बाद ठीक में है। फिर कर दिया, और उन्होंने फिर एक वीलॉगिंग का चैनल भी शायद बना लिया था, मल्टीपल चैनल्स बना लिए, और वो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी, ठीक बहुत है। बड़ी सक्सेस स्टोरी। और इनके अलावा अगर किसी की बात करें तो डकी भाई से लेके ये सारे यूट्यूब पे पॉपुलर हुए हैं। ठीक है। रजा सुमो अच्छे फिर और सेलिब्रिटी सर बन इनको गए थे। कितने साल हो गए हैं, बट अब वाली जो जनरेशन है वो कहती है यार हमने आज चैनल बनाया है, हमने 10 वीडियोस डाली हैं, अब लाख रुपया आना ही है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब की गेम में ऐसे नहीं होता। ठीक हाँ, टिकटॉक में, फेसबुक में हो सकता है। अब वो उसमें इस पे ये होता पैसे है, नहीं देते ना। नहीं उसमें ये होता है कि उसके बाद फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह, क्योंकि इनकी जो गेम है ना, वो सब्सक्राइबर लगाने की नहीं है, वो वायरल होने की। वायरल होने की है। तो वायरल आप होते हैं और 3 महीने बाद किसी को आप याद भी नहीं होते। ठीक है। तो ये भी है, क्योंकि मार्केट में लोग इतने आ गए हैं, फिर हर वो कोई भी तो एक गेम है ना। वो स्पीड की गेम है। ठीक है। आप आए एक दफा, आप छा गए, हर किसी को फॉर यू पे आप ही रिकमेंड हो रहे हैं, हफ्ते बाद कोई और हो रहा है, उससे हफ्ते बाद कोई और हो रहा है। ठीक है। अब वो आप बार बार कैसे होंगे, उसके लिए फिर आपको टेंडर करानी पड़ती है। और सब किस प्लेटफॉर्म पे इन होना सबसे ज्यादा इजी है? किस प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा जल्दी वायरल हो सकते हैं? की बात है, अगर यूजफुल कंटेंट बनाना है, ठीक है, यूजफुल से यानी किसी किस्म की ट्यूटोरियल्स या लर्निंग, आप कहते हैं जी कुकिंग सिखानी है, आप कहते हैं कि भाई कोई चीज पढ़ानी है, ठीक कोई है, चीज नॉलेज बेस्ड कंटेंट है, लर्निंग वो तो हमारी आवाम अब देखती नहीं है। पढ़ाने सिखाने वाले उतनी नहीं है, उतनी नहीं है, लेकिन है। इसका एक फायदा ये भी होता है ना, ऐसी जो वीडियोस होती हैं वो उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है। अगर आपने कोई ट्यूटोरियल बनाया है, मिसाल के तौर पे आईएलटीएस की ट्रेनिंग आप करा रहे हैं, हाँ, अब आईएलटीएस की ट्रेनिंग बड़े सारे लोग देखना चाहते हैं। आईएलटीएस की ट्रेनिंग आप करा रहे हैं, तो वो जो आपका लेक्चर है, जो कि फर्ज करें 30 मिनट्स का, 25 मिनट का, तो उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होगी वो 10 मिनट की होगी। 10 मिनट का मतलब ये है कि उसके अंदर 4-5 एड्स चल रहे हैं। तो अगर आपने वो, यानी उस पे व्यूज थोड़े से भी हैं, तो भी आप बहुत अच्छा रेवेन्यू उस पे कमा रहे होंगे। और फिर इसकी बहुत ज्यादा ऑडियंस आपको इंडिया से भी मिलेगी। तो इंडिया में और बाकी मुल्कों में जहाँ पर आरपीएम थोड़ा बेहतर है, वहां से भी रेवेन्यू आ रहा होगा, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके व्यूज कम है। तो ये चीजों का तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब है। इसमें ना टिकटॉक पे ये चीज वायरल होनी है, ना फेसबुक पे वायरल होनी है, पढ़ाने वाली तो सिर्फ यूट्यूब पे, लर्निंग कंटेंट, नॉलेज बेस्ड कंटेंट, इसका तो सिर्फ यूट्यूब ही है। बाकी जो है एंटरटेनमेंट कंटेंट, रील्स और इस टाइप की चीजें, वो तो इंस्टा और टिकटॉक दोनों पे ही हो जाता है, और थोड़ा बहुत फेसबुक पे। ठीक है। टिकटॉक ऑलमोस्ट कितने पैसे दे देता है? टिकटॉक की मोनेटाइजेशन का क्या तरीका है? क्योंकि ज्यादा लोग जो है अब टिकटॉक की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अब हम ज्यादा जल्दी टिकटॉक से वायरल होते हैं। टिकटॉक अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं देता मोनेटाइजेशन। ठीक है, ये भी आपने क्लियर कर दिया, वरना लेकिन ठीक है, सबको है वो तरीका। ये होता है कि आप अपने बाहर जो कोई यार रिश्तेदार सर जिनके बैठे ही नहीं कोई ना कोई निकाल ले, नहीं तो फिर मार्केट से अकाउंट मिल जाते हैं। अच्छा, ये भी है। वैसे ये वायलेशन है। अच्छा, वैसे ये वायलेशन है कि आप कहीं बाहर का कहीं बाहर लें। ठीक है, लेकिन चूंकि हर कोई कर रहा है तो फिर चल रहे हैं। तो वो ये कर रहे हैं लोग कि वो खरीद लेते हैं अकाउंट, 25 से 35 हजार रुपए का अकाउंट मिल जाता है। अच्छा, इससे भी सस्ता भी मिल जाता है, थोड़ा महंगा भी मिल जाता है। पाकिस्तान से ऑपरेट करते रहते हैं, टिकटॉक बना के डाले जाते हैं, अपना अकाउंट लगा देते हैं,
आपको पैसे आ जाते हैं। कितने कोई फॉलोअर्स का भी है कि फॉलोअर्स की गेम भी है कि इतने फॉलोअर्स होंगे? फॉलोअर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, व्यूज का ताल्लुक है। और ये क्वालिफाइड व्यूज चाहिए होते हैं एक ऐड चलने के लिए। क्वालिफाइड व्यू होता है टिकटॉक पे भी ऐड चलता है। टिकटॉक पे भी ऐड चलता है और सिर्फ उस पे चलता है जो सिर्फ उस हिसाब से पैसे मिलते हैं आपको जो 1 मिनट या उससे ऊपर का व्यू होता है, उसमें पैसे मिलने होते हैं। तो आप टिकटॉक पे आप खुद हिसाब लगा लेंगे कितने व्यूज होते हैं जो 1 मिनट के होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। पाकिस्तानी ऑडियंस के बिहेवियर में 1 मिनट तक एक वीडियो पे बैठना नहीं है, बाहर है, इसलिए तो हम रील्स की साइड पे आ गए हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं। सर रील्स से भी पैसे मिलते हैं, कोई फायदा होता है? क्योंकि अब मोस्टली लोग रील्स देखते हैं और बनाते हैं। अभी डायरेक्टली नहीं है, अभी डायरेक्टली का मतलब ये है फेसबुक रील्स पे आ रहे हैं, इंस्टा पे नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि अगर आप पॉपुलर हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, तो फिर आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इंस्टा पे स्पॉन्सर सबसे इजीली इन्वेस्ट कर देता है। हमारे यहाँ इमेज ये बनी हुई है कि इंस्टा पे पढ़ी लिखी ऑडियंस है, थोड़ी बर्गर क्लास है, थोड़ी लगती भी है। वैसे मैंने आगे जहाँ तक देखा जाए, पहले मैं टिकटॉक के बड़े खिलाफ थी कि नहीं टिकटॉक, लेकिन एट द एंड आपको बेचारे को करना पड़ता है वो भी। तो टिकटॉक डोमिनेट कर जाएगा। हाँ, टिकटॉक डोमिनेट कर जाएगा। टिकटॉक को उसको मुश्किल है बीट करना। टिकटॉक बहुत इजी है, टिकटॉक का एल्गोरिथम एडवांस है, उनकी सर्वर स्पीड ज्यादा है। और आई नो फॉर अ फैक्ट कि जितनी फजूल कंपनी मेटा है ना, जिसका इंस्टाग्राम और फेसबुक है, इससे ज्यादा फजूल कंपनी बन नहीं सकती दुनिया में, नहीं बन सकती। यानी अगर मुझे 2 कत्ल माफ होते ना, तो मैं मार्क ज़करबर्ग को 2 दफा कत्ल करता। क्यों? मरे हुए को दोबारा मारता। सर क्यों? यार बहुत तंग किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म ने। यकीन करें जो लोग सोशल मीडिया इंस्टा ने और फेसबुक जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, टेक्निकल एंड पे काम करते हैं, वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इतना फजूल नेटवर्क है, इतनी फजूल सपोर्ट है, इतना फजूल उनका जो पूरी प्रोग्रामिंग है कि आपके यकीन नहीं आता कि ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे होगी। आपके ख्याल में टिकटॉक बेहतर है? फेसबुक के मुकाबले में तो कुछ भी बेहतर है। मतलब मैं आपको गंदी सी बात करने लगा था, गाय का गोबर बेहतर है। टिकटॉक पे कितने मैंने सुना था कि 10K फॉलोअर्स के बाद, अगर बाहर का भी अकाउंट है तो 10K फॉलोअर्स के बाद आपकी इनकम आना शुरू होती है। वो आप अप्लाई करते हैं, ओके। उसमें 10K फॉलोअर्स है मिनिमम क्राइटेरिया, लेकिन उसके लिए ये जो पहली शर्त ये है कि वो अकाउंट जो 8 मुल्क हैं जिनमें मोनेटाइजेशन वो देता है, उनमें से एक मुल्क से वो साइंड अप अकाउंट। उसमें यूके है, अमेरिका है, आई थिंक कनाडा भी है, कोरिया है, जापान है, स्पेन है, इटली है, एक और है। कहाँ का सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, कहाँ के मुल्क से? डजंट मैटर, ऑडियंस कहाँ की है ये मैटर करता है। अच्छा, ये मैटर करता है। सारी जिस पाकिस्तानियों की तो एशिया की ऑडियंस होगी, और कहाँ से हो सकती है? एशिया में तो जापान भी है, उसकी दुनिया में हाईएस्ट है। जापान कोरिया का जो सीपीएम है, अगर आप यहाँ से कोई ऑडियंस डेवलप कर लेते हैं तो यानी हमारा एक दफा 2000 व्यूज पे $60 बने थे जापान से। मतलब लोग देखते हैं वहां पे भी? वहां पर कम्युनिटी उर्दू हिंदी कंटेंट की बहुत छोटी सी है। एक आपने जापान बताई और दूसरी? जापान, कोरिया, ये जो फार ईस्ट के मुल्क हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया भी? सिंगापुर भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया का वैसा ही है जैसा यूएसए या यूके का। ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू पाकिस्तान, बट जापान, कोरिया, सिंगापुर वगैरह ये तो किसी और ही लेवल पे पहुंचे हैं। ठीक है सर, जिस तरह से अब लोग आना शुरू हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ सिर्फ पैसों के लिए, तो है क्या आने वाले वक्त में ये पैसे देना बंद कर दें? ऐसा हो सकता है? उल्टा बढ़ते जाएंगे। अच्छा, बढ़ते इसलिए जाएंगे कि अब एडवर्टाइजर भी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तानी एडवर्टाइजर को जब हम 2018-19 की बात कर रहा हूँ, हम कंपनी में थे, वहां पर हम समझाया करते थे कि भाई इधर इन्वेस्ट करें, आपका जो पाकिस्तान में जो टीवी सेट्स हैं वो कम है और पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड डिवाइसेस ज्यादा हैं, तो आप इस पे इन्वेस्ट करें। उस टाइम लगता होगा कि नहीं यार ये तो ऐसे ही है। उस वक्त तो समझ नहीं आती थी, अंकल्स बैठे हुए सारे, वो कहते हैं कि लोग टीवी देखते हैं, ये क्या है, इस पे क्या होना है, ये तो बच्चों की चीज है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता सोच चेंज हो रही है, उनको समझ आ रही है कि भाई टीवी घरों में है ही नहीं। जो मार्केटिंग बजट होता है वो पहले जहाँ पर कोई 80% टीवी के लिए होता था और बेयरली 5 to 10% डिजिटल के लिए होता था, अब वो 20% 25% डिजिटल के लिए स्पेयर होता है। तो ये चीज बढ़ते बढ़ते आई थिंक जर्मनी वो मुल्क है जहां पर जो मार्केटिंग बजट स्पेंड है वो मोर देन 50% डिजिटल पे चला गया है। ठीक है। और मैं श्योर नहीं जर्मनी है या किसी मुल्क के बारे में खबर पढ़ा था, मुझे जर्मनी याद पड़ा, या नेदरलैंड्स है, वेस्टर्न यूरोप का कोई मुल्क है। और जाहिर है इवेंचुअली ये बाकी सारी दुनिया में भी होना है। तो जैसे जैसे पैसा ज्यादा आता जाएगा, कंटेंट क्वालिटी बढ़ती जाएगी, कंटेंट
जैसे मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे अब एक ऑप्शन आ गया बूस्ट योर वीडियो और पिक्चर, और उसके बाद फिर वो पैसे मांगते हैं कि आप पैसे इन्वेस्ट करें, उसके बाद शायद वो पता वो नहीं उसका बूस्ट कोई वही है कि पैसे देके आप अब वो हमसे भी मांगना व्यूअरशिप शुरू ज्यादा ले। हाँ, वो फेसबुक पे तो शुरू से ही आ रहा है। अच्छा फेसबुक पे तो शुरू से ही आता था, अब इंस्टा पे इवन यूट्यूब पे प्रमोट का ऑप्शन आ असल गया। में मैंने कुछ दिन पहले ही इंस्टा अपना पब्लिक किया ना, तो वो मुझे अच्छा। थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ है कि ये चीज भी आ गई है, खुद भी अब पैसे लगाने पड़ते हैं। हाँ, अगर आपने जेन्युइन उठाने हो। वैसे ठीक मोस्टली है। फॉलोअर्स तो बॉट ही चल रहे हैं, रोबोट्स इंस्टा पे चलते हैं, वो कैसे बाकी खरीद लेते हैं? हाँ खरीदते हैं। उसका वो क्या कैसे? फायदा होता है? फायदा तो नहीं होता बस होगा। एडवर्टाइजर को दिखाने के लिए कि हम्म भाई हमारे 1 लाख फॉलोअर हैं। ठीक है, तो ये 1 और लाख बात है कि फॉलोअर्स हमारे है पास लेकिन व्यूज नहीं है। व्यूज नहीं है। अगर आप एंगेजमेंट के एतबार से देखें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसकी कंटेंट क्रिएटर की असल हैसियत क्या है। लेकिन एडवर्टाइजर इतने इंटेलिजेंट है नहीं कि वो हाँ। एंगेजमेंट को देख के फैसला करें। लेकिन वो मुझे कहते हैं भाई तुम्हारे फॉलोअर कितने हैं, ठीक है, तो वो फिर आसानी से तो आजकल जिन लोगों के 10 मिलियंस या 12 मिलियंस पे जा रहे हैं या बहुत 5 पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे ये उनके जेन्युइन फॉलोअर्स हैं कि खरीदे हुए हैं। हैं? मोस्टली नहीं कौन है ये लोग? मोस्टली नहीं है, लेकिन वो आप नीचे जो व्यूअरशिप होती है उसको देख के अंदाजा लगा लेते हैं। अगर किसी के 10 मिलियन फॉलोअर हैं तो उसकी कम से कम 1 लाख से ऊपर तो सिर्फ उसकी लाइक्स एंगेजमेंट आनी चाहिए। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं कि 40-40 कमेंट आ रहे हैं तो फिर वो ठीक है, वो जेन्युइन। लेकिन अगर आप कहते हैं जी के 5 लाख फॉलोअर हैं, कमेंट होते हैं 20, 25, 50, तो इसका मतलब ये है कि वो फेक है। लेकिन उनका फायदा हो रहा होता है उन्हें, एडवर्टाइजर को बता देते हैं। ठीक है, बस यही फायदा है, और कोई फायदा नहीं। और कोई फायदा नहीं है। कई दफा अकाउंट बैन हो जाता है वैसे, अगर एल्गोरिथम डिटेक्ट कर ले कि आपने फेक फॉलोअर भेजे हैं तो बैन हो जाता है। सोच ही रही थी भी मैं। ठीक है, अभी हमारे जो न्यू लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई आप मशवरा वगैरह देना चाहेंगे कि किस कंटेंट की तरफ जाएं, क्या करें, किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा मेहनत करें? जिस प्लेटफॉर्म पे वो ज्यादा टाइम गुजारते हैं उसी पे ही कंटेंट क्रिएटर बने। ठीक है, खुद अगर ज्यादा वो यूट्यूब पे टाइम देखते हैं, लगाते हैं और कहते हैं कि भाई आजकल टिकटॉक बहुत तेजी से हिट हो रहा है तो हम टिकटॉक बनाते हैं, ये या वाइस वर्सा, खुद टिकटॉक पे ज्यादा टाइम गुजारते हैं और कहते हैं कि भाई पैसे तो ज्यादा यूट्यूब पे मिल रहे हैं तो फिर हम यूट्यूब बना लेते हैं, ये नहीं चलेगा। जिनमें से आप खुद हैं वही अपनाएं, और जिस टाइप का कंटेंट आप खुद कंज्यूम करते हैं उसी टाइप के कंटेंट में ही रहने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको खुद लेट से क्रिकेट का बहुत शौक है और आप बैठ के कोई पुरानी वीडियोस देखते हैं, कोई वसीम अकरम की बॉलिंग देखते हैं, कोई आप रिचर्ड्स की बैटिंग देखते हैं, आप आजकल जो मैचेस हो रहे होते हैं उनको फॉलो करते हैं और आप कहते ये हैं कि यार अबरार बड़ा पॉपुलर चल रहा है, ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं, बड़ा चलेगा, हम भी कर लेते हैं। हाँ, तो भाई आपका नहीं चलेगा, आप क्रिकेट में ही बनाएं। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोई इंडिया का देख लिया है कि भाई चैनल जिस पे आप कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स यारी और इस तरह के जो लाइव स्ट्रीम करते हैं क्रिकेट पे और बेइंतहा पैसे कमाते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई यार वो बहुत कमा रहा है मैं भी करता हूँ, तो आपका नहीं चलेगा। ठीक है, जो चीज आपको बहुत पसंद है, जो चीज आपको करने में मजा आता है वही करें, क्योंकि यहाँ पर कई दफा रिवॉर्ड बहुत देर बाद मिलना होता है। तो अगर आप पहले डीमोटिवेट हो जाएंगे तो वो फिर फिर तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही सर मेरे माइंड में एक और बात आ रही है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया यार, आईफोन से ही वीडियो बनाएंगे तो चलेगी, आईफोन से ही वीडियो। अब मैं बेचारी जिसके पास है एंड्रॉइड, वो क्या करे? बिल्कुल बकवास है। मैं तो इस चक्कर में वीडियो ही नहीं बनाती कि एंड्रॉइड है चलेगी। किसी दौर में पहले ये होता था कि जी कैमरा जब तक डीएसएलआर नहीं है तब तक आपकी वीडियो नहीं बन सकती। बिल्कुल बकवास है, जो है लेके शुरू कर दें। एक चीज जरूर करें, अच्छा माइक खरीदें। अच्छा, क्योंकि आपकी ऑडियो अगर क्लियर नहीं आएगी तो अच्छा व्यू ड्यूरेशन नहीं आती, वो डिस्टर्ब करती है व्यूअर को, जो ऑडियो की नॉइस होती है। ठीक है, तो हम अक्सर वीडियो क्वालिटी पे फोकस करते रहते हैं, ऑडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से अच्छा माइक जरूर खरीदें। फोन आपके पास जो भी है चल जाएगा। अच्छा, शुक्र है, तसल्ली हो गई है मुझे थोड़ी सी। मतलब कल से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, गेट रेडी विद मी, इस तरह से वीडियोस वगैरह। ठीक है, ये मैटर करता है कि कितने मिनट की वीडियो है। बोर किए बगैर जितनी ज्यादा देर आप बिठा सकते हैं व्यूअर को रोकें, क्योंकि कितने मिनट्स आपने बिठाया है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप ज्यादा देर तक बिठा सकते हैं तो फिर यूट्यूब पे आए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी नीश है वो यूट्यूब पे भी चलेगी। सही है।
तो जी ये थे हमारे साथ तैयब साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे लगता है मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि मैंने आपके साथ बैठ कर इंटरव्यू किया। और आई थिंक जिन लोगों को अभी भी, हालांकि इतनी वास्ट हो गई है ये फील्ड, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता यूट्यूब कैसे बनाना है, कैसे काम करना है, तो आई थिंक इस प्रोग्राम के बाद उनको बहुत आइडिया हो गया होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका आने का।